सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 6.3। अब 6.3 में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है। अब ट्रायंगल की थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या समझते हैं, हमको ना ये जो ट्रायंगल लिखे हुए हैं इनको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसा प्रूफ करना है? सिमिलर। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं बेटा। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो तीन हैं। जैसे कि पहला क्राइटेरिया है बेटा एस 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 यानी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस यानी ये भी साइड साइड साइड, यानी सर अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों का रेशियो इस तीनों साइडों के रेशियो के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो ट्रायंगल कैसा बोल देंगे हम? सिमिलर बोल देंगे। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका सर अगर एंगल बराबर हों, अगर तीनों एंगल बराबर हों, है ना, तीनों एंगल बराबर हों, इक्वल हों। ये इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए ना, रेशियो इक्वल होना चाहिए, साइड इक्वल ना हो। ठीक है, साइडों का रेशियो इक्वल हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एंगल इक्वल हो। अच्छा, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है बेटा एक साइड फिर एक एंगल और फिर एक साइड। अगर इस तरीके से हो जाता है कि सर ये वाली साइड के रेशियो के बराबर हो जाती है और ये एंगल दोनों में बराबर हो जाता है, एक एंगल दोनों में बराबर हो जाता है, तो हम क्या बोल देंगे? उस ट्रायंगल को सिमिलर बोल देंगे। ठीक है। तो ये तीन क्राइटेरिया है। अब इन्हीं तीनों क्राइटेरिया के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे और देखते जाएंगे साथ के साथ। बस याद रखना, देखो ट्रिपल एस, ट्रिपल ए और एस ए एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, एस ए एस। ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। रुक जाइए एक मिनट बस। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो जरा। ये बेटा इसको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर चेक करने के लिए गौर से देखो, ये वाला जो 60 है इस वाली 60 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है सर, एक एंगल बराबर हो गया। ये वाला 80 इस वाले 80 के बराबर है, दो एंगल बराबर हो गए। ये 40 इस 40 के बराबर है, सर तीनों एंगल बराबर हो गए, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम, क्या तीनों एंगल वाले से हुआ ना, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कैसे है? सिमिलर है। अब ट्रायंगल का नाम लिखना बड़ा थोड़ा दिक्कत वाला काम है, अच्छे से समझना बेटा। मैंने पहले 60 डिग्री को बोला है और इसका पहले 60 ये बोला है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने दोनों के एंगल यहाँ पर पहले ए आएगा और फिर पी आएगा। 60 के बाद फिर 80, तो यहाँ 60 के बाद 80, तो यहाँ पी के बाद मैं क्यू लिखने वाला हूँ और यहाँ ए के बाद बी लिखने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल। बेटा पहले ए लिखा है तो पहले ए वाला एंगल 60 यानी यहाँ पी लिखूंगा। बी लिखा है बी वाला 80 है, 80 कहाँ पर है? क्यू पर, तो फिर क्यू लिखूंगा। यहाँ सी लिखा है सी वाला एंगल 40 है, 40 यहाँ पर क्या है? आर पर, ठीक है, ऐसे लिखूंगा। ऐसे लिखने के ना काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। ऐसे लिखने से काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, जरा देखो मैं सिमिलरिटी और कैसे कैसे दिखा सकता, ये तो हो गया, ठीक है। अब इतना लिखने से क्या क्या पता चल सकता है? ये पता चल सकता है बेटा पहली जो दो साइड है ए बी और इसकी पहली दो जो साइड है पी क्यू, इनका रेशियो, इसकी दूसरी दो यानी बी सी, इसकी दूसरी दो यानी क्यू आर के बराबर होगा। अच्छा, और यहाँ तीसरी और पहली यानी सी ए, इसका तीसरा और पहला आर पी के बराबर होगा। ये इसी से पता चल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ और क्या पता चलता है सर? पहला जो वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी। दूसरा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यानी एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ तीसरा वाला सी है और यहाँ तीसरा वाला आर है, तो एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी लिखावट से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि सर साइडों का रेशियो पहले दूसरे, यहाँ पहले दूसरे का रेशियो दूसरे दूसरे, यहाँ दो तीन, यहाँ भी दो तीन, और यहाँ तीन एक, यहाँ तीन एक का रेशियो बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा ये 2.5, ठीक है, ये 5 दो गुना है, ये 2, ये 4, ये भी 2 टाइम्स है, ये 3, ये 6, ये भी 2 टाइम्स है। सर रेशियो तो बराबर दिख रहा है, रेशियो तो बराबर दिख रहा है, बड़ा और दिखा लेते हैं। जैसे 2 के नीचे पहले 4 लिखो तो 2 के नीचे पहले 4 लिखा। अच्छा, यहाँ 2.5 के नीचे 5 लिखो, 2.5 के नीचे 5 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ 3 के नीचे 6 लिखो तो 3 के नीचे 6 लिखा। देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। जरा देखा तीनों साइडों का रेशियो बराबर आ गया, तो किससे सर?
ट्रिपल एस, तीनों साइडों के रेशियो से आया है ना, तो ट्रिपल एस है ना, तो लिखेंगे बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कौन कौन से ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल। अब लिखोगे कैसे, दिक्कत ये है बेटा। तो पहले हमने क्या लिखा, 2। हम स्टार्ट इधर से करते हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 फिर 2.5। तो 2 पहले लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब पहले ए लिखा था, ए से बी की तरफ गए थे है ना, तो ए बी साइड क्या थी 2, तो 2 का था 4 है ना, अच्छा 4, और पहले 2 से 4 की तरफ गए, नहीं पहला 2 फिर 4 फिर 2.5 फिर 5, यानी ये वाला जो रेशियो है इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्यू आर, क्यू फिर आर, ठीक है, और फिर पी। क्लियर है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो किस दोनों के बराबर हो जाएगा, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अच्छा, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, वो पता चल ही सकती हैं, बस हमें यही दिखाना था कि भाई साहब ये दोनों बराबर होंगे, यस सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिमिलर और नॉन सिमिलर बताना है, तो ट्राइंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। बस मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको लिखने की आदत पड़ जाए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। 2, तो अच्छा 2 का इसमें 4, ठीक है, यहाँ 3 का इसमें 6, अच्छा यहाँ 2.7 का बेटा 5.4 होता, ये गलत है, यानी दो साइडों का रेशियो तो बराबर है, दो साइडों का तो रेशियो बराबर है। अच्छा कोई एंगल दे देता तब भी काम हो जाता, लेकिन दो साइडों का रेशियो बराबर है, दो साइडों का रेशियो से हमारी सिमिलरिटी प्रूफ नहीं होगी, तो हम क्या लिख देंगे, नॉन सिमिलर। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, नॉन सिमिलर, ठीक है। आगे वाले देखते हैं क्वेश्चन, जैसे ये 2.5, अच्छा 2.5 का 5, यहाँ 5 है, 5 का 10, सर 2 टाइम दे रखा है, दोनों साइड है तो साइडों का तो रेशियो बराबर हो गया। अच्छा इसमें 70 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है। बात सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि जो दोनों साइडों का रेशियो बराबर है, जो दोनों साइडों का रेशियो बराबर है, उन्हीं के बीच का एंगल चेक करना है। इधर भी वही होना चाहिए, यानी यहाँ है, इन दोनों साइडों का रेशियो तो चेक किया था, तो इन दोनों के बीच में यहाँ भी 70 यहाँ भी 70। अब तो ठीक है, अगर ये 70 यहाँ होता और आप बोलते यहाँ भी 70 यहाँ 70 है तो सिमिलर ना, तब सिमिलर नहीं होता, ठीक है। देखो इधर इन दोनों साइडों को तो चेक किया हमने, इन दोनों के बीच में यहाँ 70 है, ठीक है, इन दोनों को चेक किया है, यहाँ 70 है, तो सिमिलर होगा। तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सर, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ 3 का 6 2 टाइम हो रखा है, 2.5 का 5 ये भी 2 टाइम्स हो रखा है, दो साइडों का रेशियो तो बराबर है। अच्छा इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनना है, 80। अच्छा देखना जरा, इन दोनों साइड, एक ये साइड और एक ये साइड है ना, इन दोनों साइडों के बीच में 80 नहीं है, 80 अलग है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये साइड और ये साइड का रेशियो चेक किया है, इधर ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो चेक किया, तो इनके बीच में 80 है, तो यहाँ पर इनके बीच में 80 होना चाहिए। ये वाले 80 से काम नहीं चलेगा, तो इस वाले ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, नॉन सिमिलर, ठीक है, नॉन सिमिलर। कभी आप सोच रहे हो कि ऐसे एस से प्रूफ कर देंगे, दोनों साइडों का रेशियो बराबर, एक एंगल जो है वो दोनों साइडों के बीच में आना चाहिए, ये दोनों साइड इनके बीच में आना चाहिए, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। आगे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ये 70 80 इसको निकाल सकते हैं सर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद 30, अच्छा ये 30 80 तो यहाँ आ जाएगा 70। अब देखो बेटा ये 70 ये 70 ये 80 ये 80 ये 30 तो ये 30, ठीक है। तो साफ साफ बात है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, चलिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले से बोल दिया बेटा ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो देखो इनसे क्या क्या पता लगाया जा सकता है। अगर दोनों ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर हैं ट्रायंगल ओ बी ए के, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है 125, सी डी ओ 70 दे रखा है, ये पूछें, पहले चेक कर लेते हैं बेटा, गौर से देखो। ट्रायंगल कौन कौन सा, ओ डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ओ बी ए मतलब ओ बी ए ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों में गौर से देखना, एंगल ओ जो है इसके एंगल ओ के बराबर होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल ओ, इस वाले ट्रायंगल में एंगल ओ के बराबर होगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अच्छा एंगल डी जो है बराबर होगा एंगल बी के बराबर, एंगल डी इस वाले ट्रायंगल का, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल डी ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, इसका एंगल सी इसके एंगल ए के बराबर होगा, तो एंगल यहाँ सी क्यों लिख दिया है, तो डी लिखना था या डी, ठीक है। इसका एंगल सी इसके एंगल ए के बराबर हो जाएगा। सी चेक करो, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल सी, इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी मतलब यानी ये वाला एंगल, ठीक है। नीचे वाले के ए के बराबर यानी इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है। तो चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा। चलिए, अच्छा इतनी चीज़ें पता चल गई, इससे और भी कुछ पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। क्या सर, इधर ओ डी पहली दोनों साइड, इधर ओ बी का रेशियो दूसरी डी सी अपॉन यहाँ बी ए के रेशियो के बराबर होगा। और क्या सर, ओ सी या सी ओ यहाँ पर ओ बी ओ ए के रेशियो के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इतनी चीज़ों से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। चलिए देखें, तो गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 70 है तो ये 70 है, और ये पता नहीं है, हम निकाल लेंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा। तो दोनों ये सारी एंगल्स निकाल लेने हैं हमको। चलो चेक करते हैं। पहले निकाला है इन्होंने डी ओ सी, पहले ये वाला एंगल चेक कर लेते हैं। ये बात बताओ बेटा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एंगल 125 है और ये नहीं पता। गौर से देखो, अगर ऐसे बना दूँ मैं, ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, 180 का होता है ना। 180 में से इतना जो है वो 125 है, तो ये वाला कितना बचा, अगर नहीं पता है तो बेटा 125 और x को जोड़ो, 125 प्लस एक्स इक्वल 180, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 125 लेस कर दो, तो कितना बचा, 120, 60, 55, 55 डिग्री। x का जो वैल्यू आया वो कितना है, 55, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 55 डिग्री। तो पहला तो सर ये वाला मांगा था इन्होंने, 55 डिग्री आ गया। दूसरा क्या बचा, डी सी ओ, ये वाला एंगल मांगा है। अब गौर से देखो बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में ये 70 है, ये 55 आ गया है, तो तीनों का सम 180 होता है, तो निकाल सकते हैं सर 70 प्लस 55 प्लस इसको मान लेते हैं 22 प्लस 22 इक्वल 180 होता है। तो ऐड कर लो बेटा, 70 और 55, 7 5 12, 125 हो जाएगा। 125 प्लस 22 इक्वल कितना हो जाएगा, 180। तो 22 का वैल्यू 180 माइनस 125, ये तो सेम ही आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 22 का वैल्यू भी कितना आ गया, 55। 22 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 55। तो ये वाला एंगल भी 55, यानी सर ये जो पूछा था ये वाला भी 55। एक और क्या पूछा है, ओ ए बी, सर ये वाला एंगल किसके बराबर था, इस वाले सी के बराबर। ये तो 55 आ गया, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया है। एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, एक ट्रेपेजियम बनाया हमने ऐसे, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसके डायगोनल ए सी यानी यहाँ से यहाँ लाइन, दूसरा बी डी, बी से डी लाइन, ये वाला ट्रेपेजियम। अच्छा, विद ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। ए बी जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है। अच्छा, ए बी जो साइड है वो पैरेलल है सी डी के या डी सी, बात सेम ही है, ठीक है। इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ओ, दोनों कहाँ मिलती हैं, ओ पर मिलती हैं, ठीक है। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए ये वाला ओ ए अपॉन ओ सी ये वाला, ये। अच्छा, ओ बी मतलब ये वाला, और ओ डी मतलब ये वाला। यानी कुछ ऐसा बोल रहा है कि सर इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूफ कर लो, तब आराम से ये सब निकल के आ सकता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, तो बेटा लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, एक बार ए बी ओ, ठीक है, एंड कौन कौन सा, डी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल ये वाले में, ये वाला जो एंगल ओ है, ऊपर वाले का एंगल ओ नीचे वाले का एंगल ओ के बराबर हो जाएगा। एंगल ओ इक्वल एंगल ओ होगा, क्यों, इसको क्या बोलते हैं, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इसलिए एंगल बराबर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ समझो बेटा, ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन ऐसे इसके पैरेलल है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर एक लाइन ऐसे और ऐसे पैरेलल है, ठीक है, और ये ऐसे बाइसेक्ट कर जाए, तो इसका ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, ये जानते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन अगर बीच में से कट जाए तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाता है ना। इसको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है।
तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एंगल ये वाला जो बी है ऊपर वाले ट्रायंगल का, बी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के बराबर, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली सर ऐसे लाइन खींचो या फिर एक लाइन ऐसे खींच दो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है ना, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके भी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, अब तीनों एंगल बराबर हो गए तो लिखेंगे बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, बट लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे ऐसे बेटा, यहाँ लिखेंगे ए बी ओ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर होगा बेटा, ए वाले को हमने सी से मैच कराया तो हम पहले सी लिखेंगे, ट्रायंगल सी, ए के बाद बी लिखा हमने, ए के बाद बी लिखा और बी वाले को इससे मैच कराया तो सी के बाद डी लिखेंगे, सी डी और फिर ओ। ठीक है, अच्छा इतना लिख दिया है। तो हम यहाँ से कुछ रेशियो बना सकते हैं सर, ये तो हमारा आ गया सिमिलर आ गया। ठीक है, अब सिमिलर आ गया तो क्या क्या बना सकते हैं, पहले दोनों यानी ए बी अपॉन इसके दोनों सी डी बराबर होगा ये बी ओ अपॉन यहाँ पर डी ओ इक्वल होगा आगे पीछे वाला ए ओ अपॉन आगे पीछे वाला सी ओ। चेक करो कहीं हमारा इससे मैच हो रहा है कहीं, ये देखो ओ ए ये रहा ओ ए, ओ सी ये रहा ओ सी, ओ बी ये रहा ओ बी, ओ डी ये रहा ओ डी, ये आ गया प्रूव्ड। बात समझ में आई। ठीक है, आपने पहले सिमिलर प्रूफ किया और उन्हीं में से साइडों का रेशियो बराबर निकाला और साइडों का रेशियो वो ये आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ट्रायंगल्स को अलग अलग निकाल लेंगे बेटा, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा, सो दैट ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ये दो ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कौन कौन से, पी क्यू एस, पहले हमने निकाला एक ट्रायंगल निकाला ऐसे, ये है क्यू, ये है पी और ये है इसका एस। अच्छा एक ट्रायंगल ये निकाला, दूसरा निकाला टी क्यू आर, अच्छा एक इसका ये वाला एंगल, ये थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, जस्ट एक मिनट, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये है Q, ये है T और ये है R। ठीक है, अच्छा इन्होंने कुछ दिया हुआ है गिवन। अच्छा पहली चीज़ क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं, गिवन दिया हुआ है सर क्यू आर अपॉन क्यू एस का जो रेशियो है वो क्यू टी अपॉन पी आर के बराबर है, और एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, यानी ये वाला जो एंगल 1 है, एंगल 1 मतलब इसमें ये वाला एंगल जो है एंगल 2 यहाँ नहीं बना है, ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा एंगल 2 के बराबर है, इतना दे रखा है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, इनकी साइडों का रेशियो जरा देखते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी ये वाला अपॉन ये वाला। ठीक है सर, अच्छा क्यू टी ये वाला अपॉन पी आर नहीं है सर, क्यू आर है, कुछ थोड़ा अगर ये ऐसा हो जाता तो सिमिलर हो जाता है ना। तो देखते हैं ज़रा, अब बेटा इन दोनों एंगल का कुछ खेल है। एक चीज़ याद रखना एक थ्योरम में, क्या कि अगर ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल बाई, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, अगर एंगल एक्स जो है एंगल बाई के बराबर है, तो एंगल एक्स के सामने वाली साइड और एंगल बाई के सामने वाली साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये बात याद रखना, अगर ये किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने वाली करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो ज़रा गौर से देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है एक ट्रायंगल। ठीक है, गौर से देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर इक्वल होगी एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, क्यू पी। ये बात समझ में आ रही है, क्यू पी इसके बराबर हो जाएगी।
हाँ, थोड़ा 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 समझ में तो आया। ठीक है, तो इनको ना यहाँ कहीं चेंज करके देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखो ज़रा सर कौन सी दिक्कत आ रही थी, क्यू पी नहीं बन रहा था, क्यू पी, तो क्यू पी की जगह कुछ और रख सकते हैं, क्यू पी की जगह, क्यू पी की जगह पी आर भी रख सकते हैं, क्यू पी की जगह क्या रख सकते हैं, पी आर भी रख सकते हैं। रुक जाओ ज़रा, क्यू, एक मिनट, क्यू पी की जगह क्यू आर रखा जा सकता है। एक बार इसको यहाँ नीचे निकालते हैं, इसको चेंज करेंगे यहाँ से, ज़रा देखते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं क्यू पी लिख रहा हूँ, क्यू पी। ठीक है, अब चेक करते हैं बेटा रेशियो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्यू आर मतलब क्यू 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 आर मतलब यहाँ से ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसकी साइड, क्यू एस मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अच्छा यहाँ देख रहा है, दूसरा देख रहा है क्यू टी मतलब यहाँ से ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अच्छा दूसरा क्यू पी ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड। जरा यहाँ देख लेते हैं बेटा, यहाँ देखो क्यू आर मतलब ये वाली साइड अपॉन क्यू एस ये वाली साइड। यहाँ देखो क्यू टी ये वाली साइड और क्यू पी ये वाली साइड का रेशियो बराबर है ना, अरे रेशियो बराबर है ना, रेशियो बराबर है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर अभी दो ही तो साइड हुई थी बेटा, दो ही साइड हुई हैं, दो साइड का रेशियो। अच्छा दिक्कत ये, गौर से देखो, इन दोनों साइडों के बीच में ये वाला जो एंगल है, इन दोनों साइडों के बीच में ये वाला जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के बीच में, और दोनों सेम ही एंगल है बेटा, क्यू ही एंगल है दोनों में, इसमें भी आ रहा है ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कौन सा वाला, एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक है, तो बाई किस क्राइटेरिया से होगा सर, दो साइड और एक एंगल, यानी एस ए एस बाई एस ए एस क्राइटेरिया। कौन कौन से ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, ये हो गया प्रूफ्ड। एक बार अच्छे समझ के देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं। ये लिखा हुआ है एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो चेक कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, पी क्यू आर। ठीक है, एस जो है वो पी आर साइड पर है, पी आर साइड पर कोई पॉइंट है एस, और टी जो है वो क्यू आर साइड पर है, क्यू आर मतलब इस पर है ये कोई पॉइंट टी। ठीक है, मैंने इसको मिला दिया। अच्छा अब रुकते हैं, देखें, और इस तरीके से दे रखा है एंगल पी जो है, एंगल पी ये वाला एंगल पी। ठीक है, एंगल आर टी एस इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग निकाल लेता हूँ। एक ट्रायंगल ये वाला बड़ा, कौन सा वाला, पी क्यू आर, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, एस टी और आर, एक इतना ट्रायंगल निकाला है और एक पूरा रखा हुआ है। ठीक, अब समझो, इन्होंने बोला है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल पी वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी जो है वो बराबर है एंगल टी के बराबर। ठीक है, अच्छा, और सर और क्या है सर, दोनों ट्रायंगल में एंगल आर जो है कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एंगल आर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल आर इक्वल एंगल आर, क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉमन एंगल है। अब बेटा हमने अब से पहले कितने क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं, 3 क्राइटेरिया, एक ट्रिपल एस, एक ट्रिपल ए, एक एस ए एस। ठीक है, मेन तो 3 क्राइटेरिया हैं, लेकिन चौथा हमने बनाया है एक नया। ठीक है, हाँ बुक में दे रखा है कि अगर दो साइडों के एंगल भी बराबर हो जाते हैं, अगर किसी ट्रायंगल या किसी के 2 एंगल बराबर हो जाते हैं, है ना, तब भी आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको सिमिलर बोल सकते हो, क्योंकि अगर 2 एंगल बराबर होंगे तो तीसरा खुद से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एंगल खुद से बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो हमने 2 एंगल्स बराबर दिखा दिए, एंगल पी एंगल टी के बराबर, एंगल आर के बराबर। ठीक है, तो लिख देंगे बाई डबल ए क्राइटेरिया, कौन कौन सा ट्रायंगल पी आर पी क्यू है ना, सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। ठीक है, आर टी एस के, ये बात क्लियर है। ठीक है,
चले बेटा, गलत नहीं होगा, आप याद रखना ये चीज़, ठीक है। ट्रिपल एस, ठीक है, ट्रिपल ए, ठीक है, एस ए एस, ठीक है, डबल एंगल भी बराबर हो जाते हैं, तभी भी आप सिमिलर दिखा सकते हो दोनों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, ये दिखा हुआ बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये सिमिलर का साइन नहीं है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट में पता क्या होता है, साइडें बराबर होती है, सब कुछ बराबर होता है, एंगल भी बराबर, साइडों का रेशियो नहीं, साइडें भी बराबर होती हैं, ठीक है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ना। ट्राइंगल ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, ए बी साइड ए सी साइड के बराबर होगी, ना कि रेशियो, है ना, बराबर होगी एकदम। अच्छा, बी ई जो है, बी ई जो बराबर होगी सी डी के। अच्छा, ए ई जो है वो बराबर होगी ए डी के। अच्छा, और क्या पता चलता है सर, एंगल भी बराबर होंगे, एंगल 1, एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल ए के बराबर, ठीक है। एंगल बी बेटा याद रखना, ए बी ई का, ए बी ई, ए गौर से देखो, ए बी ई का एंगल बी मतलब इसकी बात कर रहा है, ये पूरे की बात नहीं कर रहा है ना, सिर्फ इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल बी, ठीक है। और दूसरा वाला एंगल सी मतलब एंगल सी कौन सा वाला, इस वाले ट्राइंगल का, कौन सा, ए सी डी के, ए सी डी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ए सी डी का एंगल सी मतलब ये पूरा एंगल नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एंगल बराबर है। एक और एंगल ई जो है वो बराबर है कौन से वाले के, एंगल डी के, एंगल ई जो है वो बराबर है एंगल डी के। तो एंगल ई कहाँ है जरा देखो, एंगल ई इस वाले ट्रायंगल में, एंगल ई इस वाले ट्रायंगल में एंगल ई ये रहा, यानी ये पूरा एंगल, इस वाले ट्रायंगल में एंगल डी ये पूरा है, इतना इस वाले एंगल के बराबर है, ऐसा कुछ बोला हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो सर हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ए डी ई, है ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ए डी ई एक ये वाला ट्रायंगल है ना, और ए बी सी ये पूरे वाले ट्रायंगल। मैं बना लूँ दोनों, एक छोटा सा बना लेते हैं, ए डी ई दूसरा वाला ट्रायंगल, ये ए और यहाँ बी और यहाँ पर सी, ठीक है सर। अब ये तो हो गया। अच्छा गौर से देखें हम, यहाँ पर दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और एंगल ए इसमें भी आ रहा है। तो लिख देंगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, ठीक है। रीज़न क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। अच्छा बेटा बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेंगी आपको, ठीक है, यहाँ से मिलेंगी। देखो जरा, ए बी इसमें यूज़ हो रहा है, ए बी इसमें है, ठीक है। ए सी किसी में है, बिल्कुल है। अच्छा बी ई किसी में है, बी ई नहीं है, ना बी ई यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा ए ई किसी में है, बिल्कुल ए ई है। ए डी है, बिल्कुल ए डी है। सर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको चेक करते हैं। ए बी इक्वल लिखा हुआ है ए सी, सर मल्टीप्लाई में 1 लगा दो, मैं बताता हूँ क्यों लगाना है, ठीक है। ऐसे ही ए ई इक्वल ए डी, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 लगा लो। ए सी को नीचे ले आओ बेटा, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। ऐसे ही ए ई अपॉन हो जाएगा ए डी, और यहाँ भी इक्वल में क्या हो जाएगा 1। अब ये दोनों 1 बराबर है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए डी। चेक करके देखें जरा क्या आ रहा है, ए बी मतलब ये वाली साइड, ठीक है। और ए सी मतलब, अरे यार इसकी आनी चाहिए, है ना, अरे इसकी साइड के रेशियो के बराबर, तभी तो सिमिलर होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को पलट लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ए बी अपॉन ये यहाँ आ जाएगा ए ई इक्वल हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ए सी अपॉन ए डी। अब चेक करो, ए बी यानी ये वाली साइड अपॉन ए ई मतलब ये वाली साइड। अच्छा ए सी मतलब ये वाली साइड, ए डी मतलब ये वाली साइड। बेटा देखो दो साइडों का रेशियो बराबर हो गया, इसकी ये साइड का रेशियो इस वाली साइड का रेशियो बराबर होगा, और एक एंगल ऑलरेडी पहले से बराबर था। तो लिख देंगे ए बी अपॉन ए ई बराबर है ए सी अपॉन ए डी के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किससे, दो साइड और एक एंगल,
ठीक है, तो बाई SAS क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया ना, दो साइड और एक एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल लिख देंगे, ट्रायंगल ADE इस सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एल्टीट्यूड AD, अच्छा AD कहाँ है, ये रहा AD। AD मतलब यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा हुआ बेटा, इधर से 90 है तो इधर से भी 90 ही होगा। ठीक है, चलो, और CE भी एक एल्टीट्यूड है, मतलब इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक, ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, वो P पर काट रहे हैं, एट पॉइंट P, सो दैट ट्राइंगल AEP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा, CDP ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो गौर से देखो बेटा, हमने देखो यहाँ इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, बिल्कुल, इस वाले एंगल में ये वाला एंगल 90 है ट्रायंगल में दोनों में, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, AEP एंड CDP, वही दोनों AEP और CDP, इन दोनों में एंगल कौन सा वाला, इसका एंगल E जो है वो इक्वल है एंगल D के, कैसे हैं दोनों, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, और सर ये वर्टिकली अपोजिट, अगर दो लाइनें इस तरीके से कभी क्रॉस हो जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी ये वाला एंगल जो एंगल P है, ये वाला एंगल जो P है, दोनों के बराबर हो जाएंगे, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा एंगल P, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इनको, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। सर दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल से हम क्या प्रूव कर देंगे सर, बाई लिखेंगे, बाई AA क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो लिख देंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। पहला हो गया, चलो वेरी गुड। दूसरा देखते हैं, इसको हटा देते हैं अब यहाँ से, चलो दूसरा देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, तो कलर चेंज कर लें। सेकंड बोल रहा है बेटा AD नहीं ABD AB ये यहाँ से यहाँ तक और D, अच्छा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, और दूसरा CBC ये पूरा B और ये पूरा E है ना। चलो देखो, तो मैं दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लूँ। पहला वाला ट्रायंगल मैंने ऐसे निकाला, यहाँ पर A, यहाँ पर D और यहाँ पर B, और दूसरा वाला मैंने ऐसे निकाला, ऐसे, ये है E और ये है C, ठीक है, और यहाँ है B। अच्छा, यहाँ पहले वाला जो D था इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर E पर 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो इसमें दो एंगल तो ये बराबर हो गए, कौन कौन से एंगल, पहले लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, ABD एंड कौन कौन सा ट्रायंगल CBE, इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी चीज़, एंगल D है वो इक्वल है एंगल E के, ठीक है। रीज़न क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा राइट एंगल है। अच्छा दूसरा क्या है बेटा, दोनों में एंगल B बराबर आ रहा है, देखो यहाँ एंगल दोनों में बराबर आ रहा है, एंगल B इसमें भी है और एंगल B इसमें भी है, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल B, रीज़न क्या है, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन एंगल है, तो बाई AA क्राइटेरिया दो एंगल बराबर हो गए, बाई AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलो एक मिनट, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में बोला है AEP ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला, ADB
डी मतलब वहाँ तक पूरा, और बी। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल के मैं बाहर निकालूँ। एक तो ट्रायंगल ये निकला है, कौन सा, ए ई पी, और एक ट्रायंगल ये निकला है यहाँ से ऐसे, ये डी और ये ए और ये बी। ज़रा दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बेटा यहाँ पर देखो, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 बनना हुआ है, यहाँ 90 बन रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल डी यहाँ पर 90 है, यहाँ 90 है। तो पहले तो कौन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल दोनों का नाम लिख देंगे ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। पहले वाले ट्रायंगल में एंगल ई जो है वो 90 है, एंगल ई बराबर है एंगल डी के, क्योंकि दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, या राइट एंगल लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, दूसरा और कोई चीज़ सिमिलर, और कोई चीज़ सिमिलर, एंगल ए दोनों में आ रहा है बेटा, एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल, ये दोनों कॉमन एंगल है, ठीक है। तो कॉमन एंगल है तो बाई लिख देंगे, बाई दो एंगल बराबर हो गए तो बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई डबल ए क्राइटेरिया है ना। ट्रायंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, कौन से, ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक है। अब रह गया हमारा लास्ट, उसको चेक करते हैं, एक मिनट इसको हटा दें ज़रा पहले, तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इसको रिमूव, चलो, तो हमें थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए, तो स्पेस हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। जस्ट एक मिनट, आप तब तक एक बार खुद से करके देखो, उम्मीद है खुद से निकालोगे, एक बार बना के देखोगे ना ट्रायंगल तो खुद से निकल आएंगी चीज़ें, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करते हो, आप जो अपने पेन से लिखोगे वो आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। चलो देखो कौन सा बोला है लास्ट में, PDC, एंगल पी मतलब ये ये रहा, और C ये रहा, ठीक है। दूसरा BEC, B ये रहा, E ये रहा, और C, अच्छा ये पूरा, ये वाला पूरा। चलो तो दोनों ट्रायंगल निकाल लेते हैं बाहर। पहला ये डब्बा ऊपर वाला, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये C, ये D और ये P, यह 90 डिग्री बना हुआ है। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल ये पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ E, यहाँ पर C और यहाँ पर B, एक यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा, एक बार तो देखो दोनों में 90 90 है, तो इन लिख देंगे, इन ट्रायंगल कौन से, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कौन सा है, ये है PDC एंड कौन सा, BEC। इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ कौन सा वाला है, एंगल D 90 है, एंगल D, और इधर सॉरी एंगल D इक्वल है एंगल E के बराबर, ठीक है। और बेटा देखो दोनों में C कॉमन है, यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है, तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल C। यहाँ लिखेंगे रीज़न क्या था, राइट एंगल था, है ना, और यहाँ क्या रीज़न था, कॉमन एंगल थे दोनों के, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, सो बाई डबल ए क्राइटेरिया से, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।